बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस। वायरसेस की हमने स्ट्रक्चर देखनी है और उसकी डाइवर्सिटी देखनी है। तो सबसे पहले हम वायरस का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वायरस क्या है। वायरस आर नॉट क्लासिफाइड अंडर फाइव किंगडम ऑफ लाइफ। तो वायरस को फाइव किंगडम सिस्टम में नहीं रखा गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कि इनके पास क्या नहीं है? सेल नहीं है। सेल इनके पास नहीं है, इसलिए इनको जो डिक्लेयर नहीं किया गया। और इसके साथ साथ इसको नॉन लिविंग भी डिक्लेयर नहीं किया गया। वो क्यों? क्योंकि इसके पास एक करैक्टरिस्टिक्स है कि जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो तब इसके अंदर खासियत ये आ जाती है कि ये भी लिविंग करैक्टर शो करना दिखाना शुरू कर देता है, यानी कि इसमें लिविंग करैक्टर भी शो होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या है कि वायरसेस आर यूनिक इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो वायरसेस क्या हैं? ये एक यूनिक बीमारी पैदा करने वाले एजेंट हैं। कौन सी बीमारी काज करते हैं? तो हर वायरस यूनिक होता है। हर डिज़ीज़ के लिए अलग वायरस होता है। ये हम ये नहीं कह सकते कि एक ही वायरस बहुत सारी डिज़ीज़ काज करे, तो ऐसा नहीं होता। एक यूनिक वायरस है तो उसने यूनिक ही डिज़ीज़ काज करनी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जी कि साइज़ के लिहाज से वायरसेस का क्या साइज़ है। तो अगर हम इसको किसी आम आँख से देखें, इंसानी आँख से देखें तो हमें नज़र नहीं आएँगे, और ना ही हमें ऐसे माइक्रोस्कोप से नज़र आएँगे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जो आम आपकी क्लास में यूज़ होता है, उसमें भी आपको वायरस नज़र नहीं आएगा। ये आपको नज़र तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप इस्तेमाल करेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये आपको क्यों इस माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आता? उसकी वजह है कि इसका जो वायरस सबसे छोटा वायरस होता है, उसका साइज़ होता है 20 नैनोमीटर और उसका नाम है पर्वो वायरस। तो ये इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। और अगर हम सबसे बड़ा वायरस देखें तो उसका साइज़ है 250 नैनोमीटर और उसको कहते हैं पॉक्स वायरस। तो ये वायरस भी बैक्टीरिया से कितने गुना छोटा है? 10 टू 1000 टाइम ये स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि बैक्टीरिया भी हम आम आँख से नहीं देख सकते। ठीक है? तो उससे भी ये 1000 गुना छोटा होता है। तो इसलिए इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। अगर आप फ़िल्टर पेपर लें और उस फ़िल्टर पेपर में से इस वायरस को गुज़ारेंगे, तो ये ईज़िली उस फ़िल्टर पेपर से भी पास हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस फ़िल्टर पेपर के अंदर भी सुराख बहुत छोटे होते हैं, तो उन सुराखों में से भी ये ईज़िली पास हो जाएगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि वायरस के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है और उसको कलेक्टिवली कहते हैं जीनोम। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे आप देखें तो ये वायरस है और वायरस के अंदर आपको ये जीनोम नज़र आ रहा है। या तो ये डीएनए होगा या फिर ये आरएनए होगा। अब इस डीएनए या आरएनए को जो चीज़ सराउंड कर रही है, जो इसकी प्रोटेक्शन कर रही है ये, उसको कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड किसका बना होता है? ये प्रोटीन कोट होता है, यानी कि ये प्रोटीन का बना होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वायरस को प्रोटेक्ट करना और दूसरा काम है इसका वायरस को शेप देना। ठीक है। आप यहाँ पे देखें तो ये आपको ये क्या नजर आ रहा है? इसको हम कहते हैं कैप्सिड। ठीक है। नेक्स्ट, कैप्सिड किसका बना होता है? कैप्सिड के आगे सब यूनिट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे यूनिट होते हैं, उसको कहते हैं कैप्सोमेयर। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैप्सोमेयर क्या होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, कैप्सोमेयर आर प्रोटीन सब यूनिट ऑफ कैप्सिड, यानी कि आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर आपको ये मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या कहते हैं? ये है कैप्सिड। ठीक है। और कैप्सिड के छोटे छोटे यूनिट हैं ये इसको कहते हैं सब यूनिट। ये वाले ये सब यूनिट है, इसको हम कहते हैं कैप्सोमेयर। तो ये हर वायरस के अंदर इनकी तादाद वेरी करती है, यानी कि हर वायरस के अंदर इनकी तादाद अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं हर्पस वायरस है, इसके अंदर अगर हम कैप्सोमेयर देखें तो वो कितने होते हैं? 162। और अगर एडिनो वायरस है तो इसके अंदर कितने कैप्सोमेयर होते हैं? 152। तो ये हर वायरस के अंदर ये कैप्सिड वेरी करता है। अच्छा, एक और बात कि कैप्सिड और जीनोम जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियो कैप्सिड है। नेक्स्ट है इन्वेल्क्ड वायरस और नेकेड वायरस। अब इन्वेल्क्ड वायरस और नेकेड वायरस क्या होता है? सबसे पहले हम इन्वेल्क्ड वायरस देख रहे हैं। इन्वेल्क्ड वायरस हैव लिपिड रिच इन्वेल्व फ्रॉम होस्ट सेल। जब ये इस वायरस किसी होस्ट के अंदर इंटर होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंसान के अंदर ही इंटर होता है, तो होस्ट जो जिसके अंदर ये वायरस इंटर हो रहा है, होस्ट की बॉडी इस वायरस के अराउंड एक लेयर बनाती है और वो लेयर किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। उस लेयर को कहते हैं इन्वेल्व। और ये इन्वेल्व
इस वायरस को प्रोटेक्ट करता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से इसकी हिफाजत करता है। कौन हिफाजत करता है? इन्वेल्व करता है। तो जिसके अराउंड लिपिड रिच लेयर बन जाए होस्ट के अंदर जाने से उस वायरस को कहते हैं इन्वेल्व वायरस। और ऐसा वायरस जिसके अराउंड कोई भी इन्वेल्व या कोई भी ऐसी लिपिड रिच लेयर ना बने, उसको हम क्या कहते हैं? नेकेड वायरस। तो आप यहाँ पे देखें, ये नेकेड वायरस है और ये इन्वेल्व वायरस है। तो इन्वेल्व्ड वायरस जो है वो ज़्यादातर किसमें कॉमन होती है? एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि एनिमल्स का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है प्लांट की निस्बत। तो इसलिए फिर उससे बचने के लिए ये वायरस अपने गिर्द एक प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं, जिसको इन्वेल्व कहते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन वायरस शेप। अब वायरसेस की डिफरेंट शेप होती है। वायरस डिफर इन शेप डिपेंडिंग ऑन होस्ट, और ये इसकी शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसके होस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे एनिमल प्लांट वायरसेस, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीहेड्रल। तो ये पॉलीहेड्रल है ऐसी वायरस जिसके फेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रल। और जो प्लांट वायरस होता है उसकी शेप क्या होती है? हेलिकल होती है, सुप्रिंग नमा होती है। अब यहाँ पे इसकी नाम भी लिखा हुआ है वायरस, ये कौन सा है? एडिनो वायरस जो है वो पॉलीहेड्रल शेप का होता है, और टोबैको मोज़ैक वायरस वो स्पाइरल शेप का होता है, हेलिकल शेप का होता है। इसी तरह अगर हम बैक्टीरियल जो वायरसेस हैं उसकी शेप देखें, तो बैक्टीरियोफेज की शेप जो है वो डिफरेंट शेप होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, क्यूबाइडल शेप है, तो ये आपको क्यूबाइडल शेप क्यूब की फॉर्म में नज़र आ रही है। ये आपको इकोसाहेड्रल शेप नज़र आ रही है। इकोसाहेड्रल कहते हैं जिसमें 20 फेसेस होते हैं, तो इसके 20 फेस हैं। ठीक है, इसी तरह हेलिकल वायरस होती है, ये आपको हेलिकल वायरस नज़र आ रही है। और साथ में कम्प्लेक्स वायरस, जिसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है, ये है कम्प्लेक्स वायरस, और ये बैक्टीरियोफेज वायरसेस की शेप में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, और हमने डिफरेंट वायरसेस की शेप पढ़ी। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारी वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है।